साथ ही हमारे मंच के ऊपर विराजमान हमारे आज के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर सर्वजीत दुबे सर, आप आचार्य हैं संस्कृत विभाग, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। आप कहीं परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपको सभी जानते हैं। आप एक प्रखर वक्ता, विचारक और सहृदय रहे हैं। आपका भी मंच पे बहुत बहुत स्वागत और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका उद्बोधन, आपका मार्गदर्शन, जिससे हमारी नई पीढ़ी, विद्यार्थियों को मिलेगा ही मिलेगा इसका लाभ, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी, जिसको हम कहें संकाय सदस्य हैं, जो सर्वजीत सर निवेदन करता हूं कि आप आए और अपना उद्बोधन से हमें लाभान्वित करावें। प्रोफेसर दुबे सर। श्री गोविंद गुरु कॉलेज आयोजित नशा मुक्ति अभियान की इस महती कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सिंघाड़ा साहब और मंच पर विराजमान रतनपाल सर और जाकिर सर एवं सामने में उपस्थित समस्त प्रोफेसर एवं प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी अभियान के बारे में जो भी शब्द आए, एक एक शब्द को थोड़ा गहराई से समझें। नशा का मतलब क्या है? नशा का मतलब क्या है? एक छोटा सा उदाहरण दूं ताकि आपके साथ मेरा कनेक्शन हो सके। भरतपुर कॉलेज में एक नई नियुक्ति हुई और पहला परीक्षा की ड्यूटी चल रही और उस परीक्षा की ड्यूटी में जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, एक विद्यार्थी रोने लगा कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। मैडम इन्विजिलेशन कर रही थी, उन्होंने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारे लिए दवा मंगा देती। विद्यार्थी ने कहा कि नहीं मैडम, दवा मत मंगाइए, दवा से मेरा पेट दर्द ठीक नहीं होगा। बोले कि तुम परीक्षा कैसे दोगे, तुम किससे ठीक हो गए यही बता दो। वो बोला कि मैडम मेरे को बीड़ी मंगा दीजिए, बीड़ी। और यह अनुभव है आपके फिलॉसफी डिपार्टमेंट की डॉक्टर रंजना रानी मैडम, भरतपुर कॉलेज। अब समझ गए नशा का मतलब क्या होता है। परीक्षा के समय में भी उस लड़के को बीड़ी की तलब लगी। एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण लीजिए। आज की राजस्थान पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर आया है, मोबाइल छोड़ो किताब पढ़ो। मोबाइल छोड़ो किताब पढ़ो। अब मोबाइल पर प्रतिबंध भारत में भी लगने वाला है। क्या ऐसा हुआ? उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं? किताबें जिंदगी से दूर क्यों? कितना भी सब कर लो, लेकिन जिंदगी से किताब दूर हो गई तो ध्यान फरमाए, उजाले इस कदर बेनूर क्यों है? किताबें जिंदगी से दूर क्यों है? काश ऐसा हो कि पत्थर को भी चोट लगे। काश ऐसा हो कि पत्थर को भी चोट लगे। हमेशा आई में ही चूर क्यों है? हमेशा आई में ही चूर क्यों है? वो आईना कौन है? वो आईना है शिक्षक। शिक्षक शिक्षक। अब कुछ बात
कुछ बातें स्पेशली अपने साथियों के लिए बोलूंगा। अब कहां से स्टार्ट करूं? पहले ये बताओ कि नशा, यहां कोई ऐसा है जो नशा मुक्त है, जिसको कोई नशा नहीं है? कोई है तो हाथ उठा दे। वेरी गुड, इतने लोग हैं। चलो आ जाओ, तुम लोग आकर के इनको सिखा दो कि इनका नशा कैसे छूटे। जो नशा मुक्त है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उस नशे को छुड़ाने के लिए आगे। लेकिन मेरा अनुभव कहता है सर, नशे में कौन नहीं है ये तो बताओ जरा। किसे है होश उसे सामने तो लाओ जरा। कौन नहीं है नशा में? आप सोच रहे हो कि बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, पान, ड्रग्स लेने वाला नशा कर रहा है? यह पदार्थगत नशा है। कौन सा? पदार्थगत। जब इस नशा से पूरी दुनिया जूझ रही है, तब तक एक और नशा आ गया, व्यवहारगत नशा। व्यवहारगत नशा, उस नशा को मोबाइल, गेमिंग, रील, पहला पदार्थगत नशा और दूसरा व्यवहारगत नशा। लेकिन मैं पूछता हूं, किसी पे हुस्न का दुरूद, जवानी का नशा, किसी के दिल में मोहब्बत की रवानी का नशा, ये भी तो नशा है। याद करो, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। अपना तो सपना है एक चेहरा, देखे जिसे तो छाएगा। ये भी नशा है। किसी पे हुस्न का दुरूद, जवानी का नशा, किसी के दिल पे मोहब्बत की रवानी का नशा, किसी को देखे तो आंखों से उतरता है नशा, बिन पिए भी कहीं हद से गुजरता है नशा। अभी ट्रंप की आंखें देखो, अभी सारी नेताओं की आंखें देखो, किसी को देखे तो आंखों से उतरता है नशा। इससे बड़ा नशा क्या होगा? पूरी दुनिया को आपने युद्ध में झोंक दिया, इससे बड़ा नशा क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, जो नशा हमें किताबों में पढ़ाई गई है, बाहर में बताई गई है, भारतीय संस्कृति कहती है कि उससे भी बड़ा नशा हमारे अंदर में, हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चार बीज रूप में हमारे अंदर में परमात्मा ने, प्रकृति ने दे रखे। ये तो बीज रूप में है, सब जगह है। काम के कारण आप देखिए, लोग जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट है, फिर भी बलात्कार हो रहे हैं। फांसी पर लोग चढ़ने के लिए तैयार हैं, फिर भी रुक नहीं रहे। क्रोध, क्रोध का देखिए, एको अहम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। ट्रंप साहब आजकल क्या कर रहे हैं? एक मैं ही हूं, दूसरा नहीं, एक मैं ही हूं। इस प्रकार से पूरे जगत में कोहरा मचा। अब एक काम, क्रोध, लोभ, मोह हम सभी के अंदर में बीज रूप में है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप शिक्षकों के संपर्क में आते हैं, शिक्षकों के संपर्क में लगातार कैसे नशा मुक्त होगा भारत? एक तरफ हमारी क्लासेस नहीं लग रही है, कॉलेज खुले पड़े हुए हैं, शिक्षक पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले के बीच दूरी बढ़ा दी गई, और बोलते हैं कि नशे के गिरफ्त में युवा पीढ़ी नहीं आए। कैसे होगा? आप बोलिए। सरकारों को मैं इस मंच से सुझाव देना चाहता हूं, और मैंने लिखित रूप में सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एक फरमान, निर्देश हमारे कॉलेज
अनुसार शिक्षा संस्थानों में हो रहे आत्महत्या को रोकने के लिए विशेष कदम उठाने की बात की गई और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसमें हम सभी से सुझाव मांगे गए थे। उसमें भी मैंने कहा कि यदि गरीब बच्चे जो अधिकतर सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ते हैं, उनको यदि स्कूल में शिक्षक लगातार उपलब्ध नहीं होंगे, शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नियोजित कर दिया जाएगा और शिक्षालय को सिर्फ सूचनालय बना दिया जाएगा, तो नशे से मुक्ति संभव नहीं है। हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं? मैं एक बार साइकिल स्टैंड पर से सिंगाड़ा से गुजर रहा था, कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे और उनकी आवाज आ रही थी स्पष्ट रूप से। एक बच्चे ने शेरो शायरी बोली, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दे बाप की दौलत रवानी उसको कहते हैं। मैंने तुरंत गया पास में, तुमने ये जिंदगी की क्या परिभाषा कर ली? लुटा दे बाप की दौलत। हम लोगों के समय में सोच क्या थी? हम लोगों के समय में सोच थी कि बाप से उतना ही पैसा लेंगे जितना जरूरी हो, अपनी इच्छाओं पर काबू कर लेंगे, बाप से लिए हुए पैसे से कपड़े कम खरीदेंगे, किताबें ज्यादा खरीदेंगे। मेरा सौभाग्य रहा, मैं शिक्षकों के प्रति बहुत आदर से भरा हुआ हूं, पढ़ाने वालों के प्रति, क्योंकि कल ही भारत विश्व कप जीता है। उसी क्रिकेट का नशा मुझको 9वीं क्लास में चढ़ गया और इतना नशा चढ़ा कि फील्ड में जाकर के हम लोग गाना गाते थे, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं भी नहीं। और वो क्रिकेट में वफा साबित हुआ, बैन लग गया। तो मुझको पढ़ने वालों ने हर चीज पढ़ा करके यहां तक पहुंचा दिया। अब मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि आप सोचिए, युवा पीढ़ी को मार्ग दिखाने वाला कौन है? शिक्षक। और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में मिलने का स्थान क्या है? क्लास। एक समय में आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौटो। आज इस मंच से मैं आह्वान करता हूं, क्लास की ओर लौटो, क्लास की ओर लौटो, क्लास की ओर लौटो, नहीं तो अगली पीढ़ियां पूरी तरीके से बर्बादी के कगार, पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर है। अब आप थोड़ा सोचे, बांसवाड़ा में मैंने पूछा विद्यार्थियों से, पूछते रहता हूं कि तुम्हारे घर की स्थिति कैसी है आलोक सर, तो विद्यार्थी बोलते हैं कि सर हमारे पापा पीते थे, मम्मी भी पीती। अब ये माहौल नहीं रहा सर कि कोई नशा कुछ है। अब यहां के विद्यार्थियों का गरीबी है, अशिक्षा है, ये कारण है। लेकिन अभी मुझे पता चला कि जितने भी अच्छे संस्थान हैं, हमारे दोनों बेटे अभी आए हुए थे, चिंता होती है कि क्या हुआ। तो BIT चेन्नई में उस छोटे बेटे ने बताया कि हमारे सारे साथी सुट्टा पीते, शराब पीते हैं, और लड़के ही नहीं लड़कियां भी। हमने बड़े बेटे से पूछा कि तुम्हारे स्टार्टअप में क्या हाल है? उसने कहा कि लोग थकान मिटाने के लिए शाम के समय में पार्टी करते, और यहां तो अशिक्षा है, यहां गरीबी है, लेकिन वहां पर क्या है? शिक्षा है, संस्कार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वहां। तब मैंने कल एक और व्यक्ति से बात की, IG से रिटायर हो चुके हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो हमसे हमेशा बात करते रहते हैं, RPSC का इंटरव्यू लेने जाते रहते हैं। कि इसका कारण क्या है? बोले कि पुलिस डिपार्टमेंट की
भी पार्टी बिना शराब के होती नहीं। अब मैं यह प्रश्न सबके समक्ष छोड़ रहा हूं कि कोई गम के कारण पीता है और कोई खुशी के कारण पीता है। एक शराबी था, उसने संकल्प लिया कि आज तो मैं मधुशाला के सामने से गुजर जाऊंगा, आज तो शराब की बोतल नहीं लूंगा। और मधुशाला के सामने से उसने गुजर गया, देखा भी नहीं, लेकिन 1 किलोमीटर जाने के बाद अपना पीठ थपथपाया, बोला कि वाह तूने तो कमाल कर दिया, तूने शराब तो छोड़ ही दी, मधुशाला की तरफ देखा भी नहीं। चल इसी खुशी में तेरे को आज 1 के बदले 2 बोतल पिलाता है। ये क्या है? दीवानगी से काम लिया और पी गए, वे एक पिया जाम लिया और पी गए। पीना है किसी बिना, दैरो हरम के नाम पर पीना हराम है। हमने तुम्हारा नाम लिया और पी गए। याद आ गई किसी की निगाहें झुकी हुई, नजरों से एक सलाम लिया और पी गए। दुनिया की बेवफाई पे हंस के उठाया जा, दुनिया से इंतकाम लिया और पी गए। पियो पियो पियो। अब तो कितने विद्यार्थी हरिवंश राय बच्चन जी का नाम जानते हैं? हाथ खड़े कर लो। बस एक, चलो 3-4, चलो हाथ। कितने विद्यार्थी अमिताभ बच्चन का नाम जानते हैं? हाथ खड़े करो। सब जानते हैं, अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं, और उनके बाप हरिवंश राय बच्चन को 3 साल। ये है सिंघाड़ा साहब शिक्षा संस्थान। हरिवंश राय बच्चन ने एक किताब लिखी, मधुशाला। आप ये विद्यार्थियों ध्यान से सुनना और आपके प्रश्न आने चाहिए। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं कि 27 सालों से आपके साथ मैं सतत चर्चा में हूं। मैं जानता हूं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। जैसे ही विद्यार्थियों को संस्कृत के श्लोक बोलता हूं, मेरे सामने ऐसे देखते हैं जैसे 8वें आश्चर्य। जैसे ही शेरो शायरी बोलता हूं, कागज कलम निकाल के बोलते हैं, सर प्लीज एक बार और बोलो, कहीं से भी तुम जुड़ो। संस्कृत मैंने छोड़ दिया, शेरो शायरी पकड़ ली। अब यदि जांच बैठी तो मेरे को संस्कृत के आचार्य पद से निकाला जाए। ये कौन है? मधुशाला, उन्होंने किताब लिखी। मधुशाला की एक लाइन मैं फरमाऊं। ट्रंप अभी पादरियों के साथ मीटिंग की है, वे बोले कि ईसाई धर्म खतरे में, इधर ईरान इस्लाम धर्म खतरे में बता रहा है, और यहां पर कुछ लोग हिंदू धर्म खतरे में बता रहे हैं। अरे यार क्या कर रहे हो? धर्म खतरे में नहीं है, धर्म खतरे में नहीं है। बदी नफीली और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला। गौर फरमाइए, बदी नफीली और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला। नफीली नमाजी मैंने ढोल बजा, मस्जिद के सामने से जुलूस किया और मौलाना साहब गुस्से में आ गए। बदी नफीली और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला। गाज गिरा पर ध्यान सुनाने मस्त रहा पीने वाला बस। बुरा मत मानो ऐसे किसको, सच कहूं तो मस्जिद को अभी जुगों तक सिखलाएगी ध्यान लगाना मदरसा, ध्यान लगाना मदरसा, ध्यान लगाना। तुम कहीं भी यदि ध्यानमग्न हो जाते हो, उसका स्वागत है। लेकिन आश्चर्य की बात प्रिय विद्यार्थियों, हरिवंश राय बच्चन से एक पत्रकार ने पूछा कि आप पीते तो नहीं है? सहदेव पारी साहब ने नशे पर पीएचडी की है, और इनसे मैंने एक बात चर्चा किया था। ऐसी जानकारी मिली कि मेरे को भी वो जानकारी नहीं, लेकिन ये कलीलू जो नशे पर पीएचडी करता है
सामने में बैठा हुआ है जो संस्कृत पढ़ाता है, नशा पर बोल रहा है। इसी को कहते हैं कलयुग। आप देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैं रिसर्च स्कॉलर की तरह और प्रोफेसर की तरह नहीं बोल रहा, तुम्हारे साथी की तरह बोल रहा। हरिवंश राय बच्चन से सवाल पूछा गया कि आप पीते नहीं है तो फिर आपने मधुशाला कैसे लिखी? ध्यान से सुनना। मैं कायक अनुभव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। इसमें खून नहीं बह रहा है, 75% शराब। मैं कायक अनुभव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। उस तैनीय अधिकार मुझे है मदिराले के आंगन पर। मेरे दादों परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला, मेरे दादों परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। उन्होंने कहा कि मेरे पुरखों ने इतना किया है कि मुझका नशा हम में है, अभी भी है। भारतीय संस्कृति के पुरखों ने ज्ञान रूपी नशा इतना किया है कि हर्षचरित जब लिख रहे थे बाणभट्ट तो उन्होंने लिखा है, मैं सोमपाई ब्राह्मणों के वंश का, सोमपाई सोम पीने वाला। आज कोई लोकल लैंग्वेज में बोलते कि मैं दारू पीने वालों के वंश का हूं, ये संभव है? लेकिन उन्होंने कहा मैं सोमपाई ब्राह्मणों के वंश का। नशा का मतलब होता है जिसके बिना तुम नहीं रह सकते, इसका बेचैनी हो, उसको कहते हैं नशा। लेकिन तुम यदि पढ़ाई के बिना नहीं रह सको तो क्या यह खराब है? नहीं। हमारी संस्कृति ने कहा है व्यसनम श्रुतो, व्यसन हो पढ़ने में, श्रुतियों में, वेदों में व्यसनम श्रुतो हमारी संस्कृति की घोषणा है। तुमको पढ़ने का नशा था। अब्दुल कलाम साहब को पढ़ने का नशा था। राष्ट्रपति भवन को उन्होंने शिक्षालय बना दिया और आज शिक्षालय को कार्यालय बनाया जा रहा है। पूरा कैसे नशा छूटेगा? रतनपाल साहब सही रिपोर्ट दीजिएगा, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग करा रहा हूं। एकदम सही रिपोर्ट चाहिए। आप देखो ओशो को प्रवचन का अध्ययन कराने का नशा। सारे नशे विद्यार्थियों बुरे नहीं होते, सारे नशे बुरे नहीं होते। नशा का आपका ग्रेडिंग बदलता है। पदार्थगत नशा, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू लोगे तो क्या होगा? तुम्हारा पूरा तन जर्जर हो जाएगा। आज मैं बड़े दुख के साथ याद करूं कि हमारे एक परिचित है जिन्होंने 2 बार राजस्थान में टॉप किया था, 10वीं और 12वीं बोर्ड में। उनका बेटा, उसकी मां कॉलेज में पढ़ाती है, उनका बेटे की हालत ऐसी है कि देख करके लगेगा कि पागल है कोई। बाप को दारू की बोतल ला करके पहुंचाया जाता है, पी लो। दूसरा है व्यवहारगत नशा, मोबाइल। कई सारे आते हैं कि पापा मोबाइल दिला दो, नहीं मम्मी मोबाइल दिला दो। मम्मी ने कहा कि घर में 20,000 रुपए है, बोला कि नहीं 50,000 का मोबाइल चाहिए। 50,000 का मोबाइल के लिए मम्मी ने कहा कि वो तो नहीं दिलवा सकते। वो लड़का गया फांसी पर लगा। अब आप बताइए, ये तो नशा छोड़ो। अब मैं पढ़ने की नशा की बात करता हूं। सर रूम नंबर 43 में मैं क्लास दे रहा था और अचानक एक मोबाइल बजा, फोन ऐसे रिंगटोन लगा रहा है। जोर से क्लास में आवाज आई, तू छुपी है कहां? मैं तड़पता है। हमने कहा कि अरे यार ये किसको तड़पाओ मत यार, जाओ तुम जाओ, पढ़ाई तो कभी भी हो जाएगी, किसी को तड़पाओ मत। अब आप देखो, अब उपाय क्या है? कारण तो मैंने बता दिया, अब आपको उपाय क्या है? उपाय क्या है? सोनम वांगचुक
जी का बहुत मैं आदर के साथ यहां से नाम ले रहा हूं। शिक्षा क्षेत्र में एक अद्भुत प्रयोग उन्होंने किया कि वहां के 90% बच्चे फेल हो जाते और उन्होंने कहा कि बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, तो उन्होंने पाया कि ऐसी चीज पढ़ाई जा रही है जिनमें इनका मन नहीं लगता। उन्होंने चेंज कर दिया टॉपिक, ऐसी चीज पढ़ाना शुरू किया जिनमें उनका मन लगता था और उनका क्षेत्र लद्दाख में 90% के ऊपर बच्चे पास होते। देखो एक शिक्षक क्या कर सकता है। 3 इडियट फिल्म कितने लोगों ने देखी है? 3 इडियट फिल्म देखी है ना? देखना नहीं देखी है तो देखना। तुम्हारे पास मैं इस क्षेत्र के बच्चों के साथ इतना उनसे बातचीत होती है, कभी भी आ जाते हैं। क्यों? बोले कि सर मन नहीं लग रहा था तो आपकी याद आ गई। शिक्षक के साथ ऐसा दोस्ताना संबंध होना चाहिए। तो शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेवारी, क्योंकि मेरे भी जीवन का सर मैं अनुभव बता रहा हूं, 10-10 घंटा मैं बल्ला पकड़ता था क्रिकेट, और जब उधर बैल लग गया तो पढ़ाई समझ में नहीं आती थी, लेकिन साथियों ने हमको अच्छा से पढ़ाया, प्रेम से पढ़ाया, बैठ करके भी पढ़ाया, चलते चलते भी पढ़ाया। अब मैं उसका ऋण कैसे चुकाऊं? और साथी भी पढ़ने वाले गजब के थे। एक साथी ने सबको पार्टी के लिए बुला लिया। हमने बोला कि बताओ तो सही क्यों? खूब पार्टी दी, खूब खाना खिलाया। बाद में बोला कि मैंने इसलिए पार्टी दी कि यूपीएससी पीटी में आज रिजल्ट आया है, मैं फेल हो गया। हमने कहा कि हो गया। फिर 15 अगस्त 2024 को उसका आईएएस में प्रमोशन हुआ। मैंने एक लेख लिखा, असफलता की दावत। असफलता की दावत। जो आदमी अपने हाल को भी, रजनीश कुमार सिंह नाम है, और 3 दिन पहले खबर आई कि रजनीश कुमार सिंह का बेटा यूपीएससी में 11वां पोजीशन लाया है, यशस्वी राजवर्धन। अब बताओ क्या होगा? जीवन में 2 ही तत्व है प्यारे विद्यार्थियों, हार जीत, सफलता असफलता, मिलन वियोग। इस द्वंद्व का नाम जीवन है। इस द्वंद्व का नाम जीवन है। इस द्वंद्व से, जैसे अर्जुन को द्वंद्व हुआ था, महाभारत की युद्ध भूमि में पहुंच गया, उसके बाद कृष्ण से बोला कि हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, और बोला कि मैं अभी युद्ध नहीं करूं। वो भागा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूं। ये द्वंद्व उस समय कृष्ण ने जो कहा वो गीता है। आज का अर्जुन और आज के कृष्ण शिक्षक की मुलाकात ही नहीं होती। वो अर्जुन कहां जा रहा है पता करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी क्लास में नहीं आ रहे हैं वो कहां जा रहे हैं? किसी भी क्षेत्र की श्रेष्ठ प्रतिभाएं शिक्षालयों में, शिक्षालयों में। अब उस विद्यार्थी को कैसे पता चलेगा कि जीवन में अच्छा क्या है, बुरा क्या है? सिर्फ शिक्षक बताता है सर कि बेटा सुख भी कई प्रकार के होते हैं। एक सुख है राजसिक सुख। राजसिक सुख माने हुआ मोबाइल खोलो, रंगीन फिल्में आ रही है। एक बार मैं विद्यार्थियों को ढूंढने के लिए कार्यक्रम के लिए गया, कितने विद्यार्थी दिखाई दे रहे थे, विद्यार्थी कहाँ गए? तो एक कोने में विद्यार्थी बैठे हुए थे। मैं उनकी आवाज सुनने लगा, मोबाइल जोर से बज रहा था। सुनिएगा ध्यान से, मोबाइल में क्या बज रहा था? एक लड़की की आवाज आ रही थी कि मैंने तो अपना नाम विधवा कोटा में लिखवा दिया है। तब लड़की की आवाज आई मोबाइल में, अरे तुमने अपना नाम विधवा कोटा में क्यों लिखवा दिया? मैं जब तक जिंदा हूं तुम विधवा कैसे हो जाओगे? उसने कहा कि तू चिंता मत कर, ये सरकारी योजना है, लंबे समय के बाद फायदा मिलता है, उस समय तो मैं विधवा हो ही गया। हमने कहा कि अरे यार, ये सुनने के लिए और क्लास में शिक्षक इंतजार कर रहा है। तो राजसिक सुख है वही, बीड़ी पियो, दम मारो, दम मिट जाए गम, बोलो तुम साथ, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे। भगवान को भी प्रणाम, भगवान को भी प्रणाम। अरे
भगवान भोले के नाम पर क्यों पी रहे हो? सब भोले से एक सीखे, भांग खा, नशा। ये नहीं कि भोले ने 20 पिया था, 20 बढ़ती चली गई उम्र, हर एक घूम पर पिया है हमने 20 भी, इतना कमाल से। आप देखो शंकर, तो होता क्या है, बच्चा जाने इसके पहले कि सुख किसको कहते हैं, राजा दशरथ ने अपने चारों बेटों को कहां भेज दिया? विश्वामित्र के पास, जंगल में। और जंगल में क्या काम था? सात्विक सुख, सात्विक सुख, सात्विक। मैं अब थोड़ी प्रोफेसरों के लिए एक बात कह दूं, सात्विक सुख माने क्या? संस्कृत की बात है। यज्ञ दग्रे बीसमीवा, जो शुरू में 20 के समान लगे, परिणामे अमृतो मम, और परिणाम में अमृत प्राप्त हो, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रकाशनम। उस सुख को सात्विक सुख कहा गया है जो आत्मा और बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब तुम अपने टीचर के पास जाते हो क्या ठीक होता है? आत्मा और बुद्धि प्रकाशित हो, अपने साथ मत छोड़ो। मैं तुमसे गुजारिश करूं, एक पूरी पीढ़ियां खतरे में है और शिक्षकों की पीड़ा इतनी हो गई है कि लोग बोलते हैं कि टीचर तो पढ़ाते ही नहीं है। हमने उनसे एक ही क्वेश्चन में पूछता हूं कि सर, जिंदगी भर आपने नाचने का अभ्यास किया, क्या आप नाचना नहीं चाहेंगे? कौन अपने आप को नाचने से रोक सकता है? जिंदगी भर टीचरों ने तपस्या करके ये ऊंचाई प्राप्त की है, कौन पढ़ाना नहीं चाहता है? इस पर चर्चा होनी चाहिए। सात्विक सुख की ओर, और सात्विक सुख की ओर कब लौटाया जा सकता है? जब तुम टीचरों के संपर्क में, बिना विद्यार्थियों के शिक्षालय सुने हो गए। अभी पहले से एक साहब आए थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने स्कूटियां नहीं बांटी, इससे नकारा कॉलेज मैंने दूसरा नहीं, 10 बजे से बात मिल रहा है। हमने बोला कि सर सब आ जाएंगे, मेरी 10 बजे क्लास होती है। नहीं, एकदम नकारा कॉलेज। फिर उनको मैंने शांति से सब बातें सुनी, अंत में उनको मैंने अपना काम दिखाया। मैंने कहा कि सर क्या करते हैं, एक शिक्षक को आप ऐसे कह करके निकल जाइएगा, लेकिन गलती क्या हुई है? हमारा मूल्यांकन स्कूटी बटा कि नहीं इस पर, स्कॉलरशिप बटा कि नहीं इस पर। पक्षी को कहिए तैरकर दिखाओ और मछली को कहिए उड़कर दिखाओ, दोनों मरेंगे, दोनों मरेंगे, दोनों मरेंगे। शिक्षकों की पीड़ा यही है। मैंने उनसे ऑन रिकॉर्ड निवेदन किया कि सर थोड़ा सा हम लोग को जिंदा रहने दीजिएगा कि नहीं। अभी तो शिक्षक सुसाइड कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद हम लोग कॉलेज में सुसाइड कर रहे हैं। बहुत दुख के साथ मैं आज इतना आपहीन हो गया। आज ही साहब हमसे हमेशा बात करते हैं, फिर बोलते हैं अरे मास्टर तो मास्टर ही होता है, मास्टर की कौन इज्जत करता। हमने एक ही बात पूछा कि आईजी साहब, आपको आईजी बनाने वाला कौन है? किसी को डॉक्टर बनाने वाला कौन है? किसी को इंजीनियर बनाने वाला कौन है? सभी प्रकार की प्रतिभाएं कहां पल्वित होती है, कहां पुष्पित होती है, कहां पर खिलती है। तो मैंने, हमारा कॉलेज का जेल की दीवारों के बीच में चल रहा है, कन्या महाविद्यालय, जेल की दीवारों के बीच भी वहां शिक्षकों के कारण ऐसी बात है कि मैंने एक छोटी सी कविता सुनाता हूं, फिर आप अपना प्रश्न तैयार करें। जहां कभी जेल की दीवारें थी वहां चिड़िया चहचहाती है, रोज नए नए गीत गाती है और अपने सपने को सजाती है। समाज से कह दो उन्हें थोड़ा अवकाश दे दे, सरकार से कह दो एक खुला अवकाश दे दे। हमारे पास तो दौड़ने के लिए भी जगह नहीं है। फिर वे भार नहीं, शक्ति और सहारा बन जाएंगी, घर और बाहर दोनों जगह अपना परचम
लहराएंगी, घर और बाहर दोनों जगह अपना परचम लहराएंगी। प्यारे विद्यार्थी, मैंने अपने दिल की बात कह दी। समय सीमा का उल्लंघन हो रहा हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि लेकिन एक दो प्रश्न किसी के पास हो तो आप प्रश्न पूछ लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का मौका बहुत कम आता है। किसी का प्रश्न है विद्यार्थियों, नहीं तो टीचर पूछे। प्रश्न तो होना ही चाहिए। देख लो, प्रश्न सिर्फ दो के पास नहीं होते हैं, एक जो बुद्धि के ऊपर चला जाए, यानी महात्मा बुद्ध बन जाए, और दूसरा जो बुद्धि के नीचे चला जाए, यानी बुद्धू बन जाए। अब आप इसमें से कौन है ये बताइए। प्रश्न तो होना चाहिए। महात्मा बुद्ध नहीं पूछे, शिक्षक नहीं पूछे, हो तो बात सही है। हाँ, पूछो विद्यार्थी। कोई विद्यार्थी खड़ा हो रहा है? हाँ बेटा, किसी का भी प्रश्न नहीं? तुम लोगों के हृदय में यदि प्रश्न नहीं उठेगा तो ये कहा जाएगी विद्या। हमारी संस्कृति में पुस्तक है जिसका नाम है प्रश्नोपनिषद। एकलव्य को धनुर्विद्या की प्यास जगी, द्रोणाचार्य तक दौड़ा करके ले गई। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं सिर्फ राजपुत्रों को धनुर्विद्या सिखाता हूं। आखिर के उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति से धनुर्विद्या सीखी। पहली जरूरत है प्यास। विद्यार्थियों, जिज्ञासा पैदा करो। दूसरी जरूरत है उस प्यास को बुझाने वाला सागर चाहिए। मैं अपनी बात को यह कहते हुए सर समाप्त करूं कि शिक्षालयों की स्थिति हम सभी देख रहे हैं। शिक्षालय की आत्मा विद्यार्थी हो और परमात्मा शिक्षक हो। आत्मा का परमात्मा से तो मिलन होने दो। अंतिम 4 लाइनें बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बेरूह अपना जिस्म लिए फिर रहा हूं मैं। बेरूह माने बिना, सिर्फ शिक्षकों का शरीर चलता है। बेरूह अपना जिस्म लिए फिर रहा हूं मैं। गफलत की कितनी सख्त सजा दे गया। गफलत मैंने गलती तो थमाए सब। बेरूह अपना जिस्म लिए फिर रहा हूं मैं। गफलत की कितनी सख्त सजा दे गया कोई। मुझको जरा पहुंचने में ताखीर हो गई। ताखीर माने विलंब। मुझको जरा पहुंचने में ताखीर हो गई। मंदिर से मूर्ति ही उठा ले गया कोई। मंदिर से मूर्ति ही उठा ले गया कोई। आज इस मंदिर से मूर्ति चली गई। अब यहां चुनाव का काम शुरू हो जाए। आप देखो कैसे पीढ़ियां नशे से बचेगी। शिक्षालयों में इस बात पर सोचना होना चाहिए। और यदि यह सोच किसी भी माध्यम से जग जाए, आप लोगों ने मुझे अवसर दिया यहां अपनी दिल को प्रस्तुत करने का, इसके लिए आपका हृदय से शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान्य दुबे साहब, गोडिया साहब, याकिब जी, प्रोफेसर अंजना मैम, प्रोफेसर चलका रस्तोगी मैम, किरण मैम, मंच पर विराजमान सभी संकाय सदस्य और विद्यार्थी, हम नई किरण नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए समय समय पर ये गोष्ठियां करते रहते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे बीच में प्रोफेसर दुबे साहब
यहाँ पर आए, उन्होंने संपूर्ण नशे को अपने ही अंदाज में समेटते हुए हर प्रकार के नशे से कैसे मुक्त रहा जाए, इस गंभीर विषय को बड़े ही रोचक अंदाज में हमारे सामने प्रस्तुत किया। हम सब माननीय दुबे साहब के आभारी हैं। इतिहास से लेकर वर्तमान तक कि हर युग में, हर पीढ़ी में किसी न किसी प्रकार का नशा रहा है। उसके प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस नशे को आत्मसात करें। ज्ञान रूपी नशे को आत्मसात करें या व्यसन रूपी नशे को आत्मसात करें।